कियान ने फिर सुहानी के और भी करीब आते हुए अपने होठों को सुहानी के कान के पास ले जाते धीरे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? सुहानी को अपने कान पर कियान की गर्म सांसें महसूस हो रही थी, तो वहीं उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। फिर वह मन ही मन खुद से बोली, आखिर यह इंसान खुद को समझता क्या है? यह मेरे इतने करीब आकर मुझसे डरा नहीं सकता। मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। सुहानी भी खुद से यह कह ही रही थी कि तभी कियान ने कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुहानी उसकी बात सुनकर सोचने में पड़ गई और तभी उसने कियान की सुबह कही हुई बातें याद आई। फिर वह कियान की बातों से याद करके खुद से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। यह इंसान नहीं, राक्षस है। यह मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि मुझसे कहा है कि यह मुझसे जुड़े हर इंसान को तकलीफ देगा। फिर कियान की घूरती नज़रों को खुद पर महसूस कर वह अपनी सोच से बाहर आते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे नहीं पता। सुहानी का यह जवाब सुनकर कियान को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा नहीं था कि वह उसे कुछ ऐसा जवाब देगी। फिर उसका ऐसा जवाब सुनकर उसने गुस्से में अपना एक हाथ वॉशरूम के डोर पर जोर से मारा। सुहानी वॉशरूम के डोर से लगकर ही खड़ी थी। कियान के ऐसा करने से डोर एक झटके में खुल गया और डोर के खुलते ही सुहानी पीछे होते हुए सीधा बाथरूम में जाकर गिरी। वहीं कियान भी सुहानी के उस पर ही जा गिरा, क्योंकि वह भी अपना एक हाथ डोर पर टिकाए ही खड़ा था। सुहानी नीचे थी तो वहीं कियान उसके ऊपर था। अचानक ऐसे गिरने की वजह से कियान का सिर सुहानी के सीने पर आ गया। वह यह देखकर अपने दोनों हाथों से कियान को धक्का देने लगी। तभी कियान उठने की कोशिश कर रहा था कि सुहानी के ऐसे धक्का देने से उसका हाथ बाथरूम के कॉर्नर से फिसल गया और कियान एक बार फिर उसके ऊपर गिर गया। बाथरूम में पानी भरे होने की वजह से सुहानी पूरी तरह गीली हो चुकी थी और कियान भी काफ़ी हद तक भीग चुका था। सुहानी के कपड़े उसकी स्किन से चिपक गए थे। वह बार बार कियान को अपने ऊपर से हटने के लिए दोनों हाथों से उसे धक्का दिए जा रही थी। तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, जैसे पड़ी हो चुपचाप वैसे ही पड़ी रहो। यह सुनकर वह कियान को गुस्से से देखते हुए बोली, आप पहले मेरे ऊपर से हटिए। इतना बोलकर सुहानी ने एक बार फिर कियान को धक्का दिया। तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर गिरने का। तुम जैसी लड़कियों से तो मैं सख्त नफरत करता हूँ और उससे दूर ही रहता हूँ। अपनी बात पूरी करके कियान बाथरूम के कॉर्नर को पकड़कर उठने लगा कि तभी सुहानी ने अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे घूरने लगी। सुहानी के कियान की कॉलर पकड़ने से उसकी आंखें सिकुड़ गई और कियान उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। फिर उसने सुहानी को देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलर पकड़ने की? लोग मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते और तुमने मेरा कॉलर पकड़ दिया। यह सुनकर सुहानी भी उतने गुस्से में बोली, जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे न उन लड़कियों से कंपेयर करने की। यह सुन कियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कंपेयर नहीं किया है, तुम वही हो। उसकी यह बात सुन अगले ही पल सुहानी की पकड़ कियान के कॉलर पर पहले से ज़्यादा कस गई। कियान ने अपनी कॉलर पर सुहानी की पकड़ को कसते देखकर उसे दुपट्टे को उसके गले से एक झटके में खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही सुहानी ने कियान की कॉलर को छोड़कर खुद को दोनों हाथों के क्रश करके ढक लिया।
यह देखकर कियान ने उसे एक डेविल्स स्माइल देते हुए कहा, कितना आसान है तुम लोगों से डील करना। वह सुहानी कियान की बात सुन और उसकी हरकतों पर उसे घूरे ही जा रही थी। फिर दोनों ही टब ने निकलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी से फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा टॉर्चर झेले बिना ही बीमार हो जाओ। सुहानी, जो गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लगती थी, वह कियान पर गुस्सा होते हुए बोली, मेहरबानी करके यह भी बता दीजिए कि मैं फ्रेश होने के बाद पहनूं क्या। कियान सुहानी की बात सुनकर उसे कुछ बोले बिना कबर्ड्स के पास चला गया और उसका डोर ओपन कर दिया। सुहानी ने कबर्ड में रखे कपड़ों को देखकर सोचते हुए खुद से कहा, क्या यह लोग, यहाँ तो कपड़ों की पूरी मार्केट लगी है। इन लोगों ने तो पूरी प्लानिंग के साथ मुझे किडनैप किया है। अब तेरा क्या होगा सुहानी? इस राक्षस से तू कैसे बचेगी? सुहानी अपनी सोच में ही गुम थी और उसे ऐसे ही सोच में डूबा देखकर कियान उसके रूम में से निकल गया। एक तो वह बाथरूम इतना बड़ा और आलीशान था कि उस पर बाथरूम में बना वह कबर्ड। सुहानी तो यह सब देखकर आश्चर्यचकित ही रह गई थी। फिर वह उस कबर्ड के पास गई और उसमें से एक ड्रेस निकाल कर वह उस ड्रेस पर लगे टैग को देखने लगी। फिर उसने हैरानी से कहा, यह सारे कपड़े तो ब्रांडेड है, पर यह लोग है कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? फिर थोड़ी देर बाद सुहानी ने एक ड्रेस निकाली और उसे खुद पर लगाते हुए मिरर में खुद को देखते हुए बोली, इस राक्षस के पास इतना पैसा है कि यह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? मैं तो इसका नाम तक नहीं जानती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे यह क्या चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बड़े से कैबिन में बैठे सभी लोग मीटिंग कर रहे थे। तभी आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि तभी उसमें से एक आदमी ने खड़े होते हुए कहा, हम लोग में से किसी की भी यह टेंडर मिले, बट राघव राव को यह टेंडर किसी भी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। उस आदमी के बोलने के अगले पल ही मीटिंग रूम का डोर एक झटके से खुला, जैसे किसी ने उसे लात मारकर खोली हो। डोर के खुलते ही एक शख्स अंदर आया। उस शख्स को देखते ही सब के माथे पर पसीना आ गया। फिर वह अंदर आया और खाली पड़ी चेयर पर बैठते ही हुए अपनी कमर से गन निकालकर टेबल पर रख दी। उस शख्स के ऐसा करते ही वहां बैठे सभी लोगों की सांसें रुक गई, जैसे वह सांस लेना ही भूल गए। वह आदमी जो खड़े होकर राघव के बारे में बोल रहा था, वह आदमी भी डर से कांपने लगा था। फिर उस आदमी ने डरते हुए अपने सामने बैठे शख्स के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और डांटते हुए कहा, राघव, वो प्लीज़ वो। लेकिन वह आदमी इसे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव ने उसे शूट कर दिया। अपने सामने एक आदमी को मरते देख वह सारे लोग डर से कांपने लगे। उस सभी के सामने राघव यमराज बनकर बैठा था, जो किसी के भी प्राण लेने से पहले एक बार नहीं सोचता था। तभी राघव खड़ा हुआ और अपने साथ आए गार्ड के हाथ से पेपर लेकर टेबल पर फेंक दिया। फिर उसने एक घूरती हुई नज़र सब पर डाली और सभी ने उसके डर से उस पेपर पर अपने अपने साइन कर दिए। उन सभी के साइन करने के बाद राघव ने सभी को एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, गुड जॉब। इतना बोलकर राघव वहाँ से चल गया। फिर वह अपनी कार में बैठे हुए अपने फ़ोन में एक लड़की की फ़ोटो देखने लगा। उस लड़की की बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें थी, उसके होठ
हार्ट शेप के थे और गुलाब की पंखुड़ी जैसी लाल थी। राघव फिर उस फोटो को देखते हुए बोला, आई मिस यू बेबी, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। राघव के बोलने के अगले पल ही उसका फ़ोन रिंग हुआ। फिर उसने फ़ोन पिक करके कान पर रखा। तभी दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बातें सुनकर वह अपनी मुट्ठी को फ़ोन पर कसते हुए बोला, मैं आज ही वापस आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी एक ढीला सा कुर्ता पहनकर बाथरूम से बाहर आई और अपने रूम से निकलकर वह कियान के रूम को ढूंढने लगी। तभी उसे एक गार्ड टहलता हुआ दिखा और उसके पूछने पर गार्ड ने उसे कियान का रूम दिखाया दिया। सुहानी फिर कियान के रूम में बिना नॉक किए एंटर हुई और जैसे ही वह रूम में आई तो उसी समय कियान भी बाथरूम से बाहर आया। सुहानी की नज़र जैसे ही कियान पर गई तो वह उसे सिर्फ एक टॉवेल में देखकर हैरान रह गई और उसकी चीख निकल गई। चिल्लाते हुए सुहानी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया था। वहीं कियान उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया, पर अगले ही पल उसे अपने कमरे में देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर वह सुहानी को घूरते हुए उसके पास आया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की, वह भी बिना मेरे परमिशन की? कियान के इतना बोलने पर भी सुहानी अपनी आंखें बंद किए खामोश खड़ी थी, पर उसे अंदर डर लग रहा था। फिर उसने अपने मन ही मन खुद से कहा, क्या ज़रूरत थी तुझे राक्षस के रूम में बिना परमिशन के आने की? देख, नाराज हो गया शैतान। अब यह कहीं गुस्से में तुझे कच्चा न चबा जाए। भगवान, हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी कियान उसे ऐसे चुप देखकर बोला, आंखें खोलो अपनी। यह सुनकर सुहानी डरते हुए बोली, नहीं, पहले आप अपने कपड़े पहन लीजिए। उसकी इस बात पर कियान ने फिर से एरोगेंस भरी टोन में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? आई सेड ओपन योर आइज। सुहानी कियान की तेज आवाज़ से डर गई और उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। कियान की परफेक्ट से बॉडी, जो किसी जिम ट्रेनर के जैसी फिट थी, कुछ पल के लिए तो सुहानी की नज़रें भी उस पर से ठहर गई। वह कियान को ऐसे देखकर इम्प्रेस्ड फील कर रही थी तो वही कियान उसे बिना किसी भाव के बस घूर रहा था। तभी उसने सुहानी से पूछा, क्यों आई ही थी तुम यहाँ? सुहानी, जो पहले से ही अपने माइंड में एक प्लान तैयार करके आई थी, उसे एक्सक्यूज करते हुए उसने कहा, यह ड्रेस मेरे साइज की नहीं है और मुझे उसमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं, तो मैं खुद ही अपने पसंद के कपड़े खरीदना चाहती हूँ। मुझे अपने लिए दूसरे कपड़े चाहिए। कियान ने उसकी बात सुनकर अपनी एक आईब्रो तो उठाते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। सुहानी कियान की बात सुनकर खुश हो गई। उसकी यह खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह ऐसे खुश हुई थी जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। फिर सुहानी स्माइल करते हुए मन ही मन खुद से बोली, देख बच्चू, स्मार्ट सुहानी का स्मार्ट दिमाग। अब देखना मैं कैसे तुम्हारे चंगुल से फरार होती हूँ मिस्टर राक्षस। वह ऐसे ही खुद से बातें करते हुए अपने कमरे में आ गई। वहीं उसके जाने के बाद कियान ने अपने होठों को टेढ़ा करके स्माइल करते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कैद से आज़ाद हो जाओगी? नेवर। मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूँगा और तुमसे तुम्हारा आसमान छीन कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कैद करूँगा। क्या होगा आगे? क्या प्लान है सुहानी का? क्या वह अपने रचे प्लान में कामयाब हो पाएगी? राघव ने उन लोगों से कौन से ऐसे
पर दस्तक करवाए थे। वह किस लड़की के पास आने की बात कर रहा था, जानने के लिए सुनते रहिए।